दी जालिन ngati मतलब पब्लिक खीवी या दने से दे फिया परेशान चुक दे फिया तकरीबन चाहे ngati अक्चा मलिन पोइनिन शिलिक जिन हर जगह दी जला ngati किचन गार्डन ही फेंसिंग ता से मतलब सख्या चा प्रोटेक्शन बस आयोत इंशाल्लाह मार तकरीबन पूरा मशायत फिर भी ngati दिची गाया 70 यूनिट जासोत दे दुलना ता सिन तकरीबन कम से कम 50% इंशाल्लाह नचांगा दे कवर सोसी स्लिप होता है सर्दी में हमें लगाने की जरूरत नहीं उसने इसकी करके इसको लगा दिया था हालांकि इसको इस पोर्शन में इन्होंने हमें बोला था यार इस लकड़ी को हटा के इसको दे दीजिए इसको दे देता ये इसका घर है यहाँ पे ये टैल है ये कैसे बोल रहा है कि हमें डिसमेट किया हमें इग्नोर किया आप खुद देख रहे हैं यहाँ लाइट है यहाँ ngati kabakar sahibi सोए जगह दियो नानु kabakar sahibi सुन ngati इब्राहिम पान खो मतलब कांग्रेस वालों से छानी संधि का ना चिता से मतलब डायरेक्ट ता से दी रोड को मतलब दी कने थी मतलब चुप बिया ngati कांग्रेस पानिस बान बस खाने अगर ngas गलत है ngati नंबरदार से दी को ख्वाटिस मतलब दे मतलब चीफ या बस तरक्याती लाइसेंस रिकॉर्ड ngache स्थान नेशनल कॉन्फ्रेंस स्थान दो कि कांग्रेस स्थान दो ये तो उन्होंने मतलब कांग्रेस वालों ने बंद किया था मतलब उससे पहले इधर ना दांगरा था ना कुछ था खाली था ये जगह इससे आगे 3 पंप निकला है अगर रोड होगा तो वहाँ पे गाड़ी लाने के लिए रास्ता ही नहीं इधर से आगे हमको रास्ता नहीं मिला तो पंप नहीं निकल गया और इसको अच्छा खासा पैसा भी दिया दरे ngati आरएमबी पानी खोंगा मतलब दी देन अच्छो से डिसमेंटल सरफेस का सिनेमेंट चिप था हमारे इसका पूरा नहीं गिराया आधा गिराया है जो अच्छा जगह नहीं तो बिल्डिंग का पेमेंट के तो ये पूरा रोड जितना है वो गिराना चाहिए आधा रोड तो गिराया आधा रखा आधा गिरा दिया ना कोई सीवरेज प्लांट है इसमें ये आगे जाके मार्केट में जाता है मार्केट वाला बोलते हैं मेरा हमें बदबू आ रहा है आने भी मतलब शिकायत आ रहा है इधर मतलब खुदा मोहल्ले के लोगों को शिकायत आ रहा है कि इसमें बदबू आ रहा है सर सेफ्टी टैंक बना हुआ है तो आप लोगों ने क्या एज ए काउंसलर और आप जो मेंबर है सर यहाँ पॉइंट क्या आप लोगों ने इसको नोटिस नहीं निकाला इसके लिए हमने तो इसको 10 बार बताया लाने का मकसद ये है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ नहीं बनाया फुटपाथ नहीं बनाया ये 65 लाख रुपए देके इसको बनाया क्योंकि हमने सोचा कि कोयन वाला सारा यहीं से चले कोयन वाला क्या पूरा 100 इलाका जितने जाते हैं कौन के जितने भी लोग चलते हैं इसी यहाँ से सिक्योरिटी ऑपरेशन सारा यहीं से चलते हैं इसीलिए हमने हमारे दौर में हमारे 5 साल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले आप तमाम मीडिया हजरत का बहुत मशकूर मानूँ कि आप लोग यहाँ पे कवरेज देने के लिए आए और आप लोगों ने रात को फ़ोन भी कर रहा था कि ऐसा ऐसा इशू हो गया आप इस पर अपना ग्रेवेंस बता दीजिए तो आप लोग यहाँ पे आए तो आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इशू ये है कि कल हमारा 3 बंदों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया कि हमें डिस्क्रिमिनेट कर रहा है यहाँ पे कुछ पॉलिटिकली या रिलीजियस ऐसा हमारे से ये कर रहा है डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। तो आप लोग खुद आए और हमने खुद दिखा के आप लोगों को उन्हीं के साथ ही से फुटपाथ बन के जा रहा है जो हमारे से म्यूनिसिपल में से जो भी चीज़ मिलता है चाहे डस्टबिन की हो या लाइट और सारा इनको इशू आए और उनके साथ ही उनके फुटपाथ वगैरह बना के। और दूसरा हमारे वहाँ पे कहते हैं कि हमारा अखुनिसा साहब बोल रहे हैं कि मुझे ट्रस्ट वाला बना के हमें कुछ भी नहीं दिया खुद ने मुंह से बोलता है ये एक शर्म की बात है। 1 मिनट आपको मैं बता दूंगा ऑलरेडी इसमें दिखा हुआ है मैंने इसका दिया देख लीजिए कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटपाथ बाय टेलिंग फ्रॉम मैनकुल टू अखोनिसु बहुत अभी जो वहाँ से होके आ रहा है एंड सराउंडिंग एरिया ऑफ शोरे मस्जिद वहाँ पे छोटा उनके नीचे घर के नीचे सराउंडिंग एरिया को मैंने टेलिंग रखा है और आप खुद मीडिया में देख सकते हैं इसका अलॉटमेंट और ठेकेदार को हो चुका है कम भी हो रहा है। और वह अखोनिसा हो जो आप जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा था मुझे ट्रस्ट वाला बना के मुझे कांग्रेस वाला बना के मुझे नहीं दिया कोई ऐसा हमारे यहाँ पे कोई नहीं। सबसे पहले तो ये हमारे से बड़े हैं बुजुर्ग ऐसे बात नहीं निकालना चाहिए क्योंकि ये रिलीजियस कोई इशू जो है इसमें नहीं लाना चाहिए। ये डेवलपमेंटल इशू है डेवलपमेंटल इशू की बात करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ आप लोगों ने सुना होगा पहले से हमारे यहाँ पे एक यूनिटी है पोइन का माहौल है। आज तक 30 साल में कोई ट्रस्ट स्कूल का अपने नाम नहीं सुना होगा जो बाहर होता है वो अलग बात हो गया। यहाँ पे एक यूनिटी है उस पीस और हारमोनी को ख़राब करने के लिए लोग ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। हमें ट्रस्ट का स्कूल का इनको इसी पूछ लीजिए हमारे यहाँ पे नंबरदार बैठे उससे पूछ लीजिए मेरा भाई भी ट्रस्ट का है हमारे फैमिली में भी ट्रस्ट वाला है। ये लोग कहाँ से बोल रहे हैं कि हमें ट्रस्ट बना के हमें नहीं दे रहा है। आपने खुद जाके देखा कि उसके दरवाजे पे एक बल्ब नीचे एक बल्ब ऊपर लगा है उनके घर के दरवाजे से वहाँ से फुटपाथ बन के जा रहा है। ये कैसे बोल रहा है कि हमें ट्रस्ट बनाए हमें स्कूल बनाए। सबसे मैं इस बात को कंडम करता हूँ। ऐसे चीज़ आज तक 30 साल में अगर हम ट्रस्ट देता सबसे पहले हमारे यहाँ पे
चेयरमैन जो हमारे करबलाई साहब यहाँ चेयरमैन बने थे, उस वक्त ट्रेस स्कूल पीक पे था। तो हम लोगों ने करबलाई को जिता के दिया था यहाँ से बिना मुकाबला, बिना अनकस्टली मुकाबला करके हमने करबलाई को सीसी बना के दिया था। अगर ट्रेस स्कूल हम देता, और किसी से पूछ सकते हैं भाई हमारे बारे में कि ट्रेस स्कूल कैसे, हम यहाँ पे कोई ट्रेस स्कूल की बात ही नहीं। और शर्म आना चाहिए, आज हमारे इसी को ख़त्म करने के लिए, इसी इख्तिलाफ को ख़त्म करने के लिए से बाहर से हमारा वकील आए हैं और हमारे यहाँ से दोनों इदारे से वहाँ पे बुला के ले गए हैं, यहाँ से हमारे रिप्रेजेंटेटिव को, इसको इख्तिलाफ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग इलेक्शन आया तो उनको ट्रेस स्कूल याद आया, कांग्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रहा है। ये बहुत शर्म की बात है, मैं इस बात को कंडम करता हूँ। और हमारे यहाँ पे पुल से अंदर कोई ट्रेस स्कूल का नाम है निशान नहीं। अब किसी से पूछ सकते हैं, ये 2 ही ट्रेस के नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे मोहल्ले ट्रेस का है, उनसे भी पूछ कीजिए कि आपसे कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, शर्म की बात, इनको ऐसा बात नहीं करना चाहिए। हमें पता है ये किस लिए बोल रहे हैं। अब लोगों को मैंने दिखाया भाई नीचे एक ड्रेनेज बन रहा है, उनका जो किराए का मकान है उनका सेफ्टी टैंक खोद के वहाँ से पूरा दरिया में डाल रहे हैं। उसी इशू को डाइवर्ट करने के लिए इसने ट्रेस स्कूल को दे रहा है, आने वाले इलेक्शन के लिए ट्रेस और स्कूल दे रहा है। इसको शर्म की बात आनी चाहिए। ये अगर इनको इनके बेटे को खड़ा करना है इलेक्शन में या किसी वजह से या लड़ना है तो आप अपने डेवलपमेंटल वर्क दिखा के करो और अच्छे काम करके इसमें आ जाओ, इशू को लेके आ जाओ। ये मुद्दा मैं इस पे सबसे पहले मैं इस पे कंडम करता हूँ। और बाकी जो काम के बारे में आपको बता देता हूँ, आपने देखा कि यहाँ से ग्रोजुक से लेकर वहाँ तक एक भी मोहल्ला मैंने नहीं छोड़ा है, चाहे ट्रेस का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे एनसी का, चाहे बीजेपी का हो। आपने खुद देखा आगे जाके कस के चारा। और मेरे पास 3 अलॉटमेंट अभी पड़ा हुआ है, 2 ठेकेदार को अलॉटमेंट है। एक है हमारा जुल्फी बाखुमिनी ठेकेदार कॉन्ट्रेक्टर, और ये दूसरा है हमारा वो मैंने बोला मुस्तफ़ा ऐसा करके ट्रांस सेट का, वो हमारे काम करने वाले हैं। कस के चारा से आगे होके जाएगा। और सराउंडिंग इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें देख लीजिए हमारे नया काम का है कंस्ट्रक्शन फुटपाथ का सदक हाउस 2। ये है मेन रोड फुटपाथ ऑफ टेलिंग ऑफ सराउंडिंग ऑफ मस्जिद छोसा, जो हमारा मस्जिद छोसा सराउंडिंग एरिया को मैंने टेल रखा हुआ है। और ऊपर बाईपास रोड के ऊपर से रखा है। और मैंने फुटपाथ एंड टेलिंग इन द अनकवर्ड एरिया ऑफ शरा मोहल्ला, सारे मोहल्ला को। वैसे आज मैं आपको यहाँ से दावे के साथ बोल सकता हूँ, आने वाले कोई भी काउंसिलर हो, वार्ड मेंबर, उसको काम करने के लिए कोई यहाँ पे जगह नहीं मिलेगा। इससे पहले क्या था, 10 साल कांग्रेस ने यहाँ पे हुकूमत किया है। 10 साल कांग्रेस वालों ने यहाँ पे वो क्या है, करबलाई साहब सीसी रह चुके, एमएलए रह चुके। एक फुटपाथ को आप बता सकते हैं, हमारे नंबरदार भी यहाँ मौजूद है। एक टेलिंग का तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे एक कंक्रीट भी नहीं लगा था। बाकी यहाँ पे हमारा अलबत्ता है, हमें ये पानी का इशू है, आपको बता दूंगा, पानी का सख्त इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गाड़ी जाने का कोई रास्ता नहीं है। आगे आप लोगों को हमने दिखा के लाया था, 20 सड़क पे इन्होंने गाँवखाना बना दिया, इससे आगे नहीं जा पाया, ऊपर से गाड़ी आ नहीं पाया। तो पानी का समरसेबल का कोई इशू नहीं। इसके पीछे हमने 3 समरसेबल यहाँ पे निकला हुआ है, उनको जगह होने की वजह से प्राइवेट निकाला या कुछ भी निकाला, इनको जगह हो गया निकाल दिया। आगे गाड़ी जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो आपने खुद देखा यहाँ पे रोड ब्लॉक था, इसलिए आगे पानी नहीं दे सका। पानी का इशू है, इसलिए हमें इससे पहले भी बड़ा इशू आ गया था। हमने अर्बन लोकल बॉडीज जो जायदा महीना में डायरेक्टर, उससे एक्सक्यूज़ करके 8 इंची का बोरवेल अभी आप जाएंगे साइड पे होना कितने में निकाल के उसको कनेक्ट करके एसआर में डाला हुआ है, वहाँ से लिफ्ट करके ऊपर आते हैं। तो कोई मोहल्ले को ज़्यादा मिल रहा है, कोई कम मिल रहा है। हाँ, पानी का इशू है, हम ये बात वो नहीं करो, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी कम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट जो है आपने खुद देखा, ये पुल का जो साइड ब्रिज है, जो फुटपाथ जो है, हमने खुद ही डाला था। ये फेस लिफ्टिंग में 65 लाख के वो दे के कंपनसेशन दे के, ये अगर 65 लाख में मोहल्ले में देता तो पूरा 4-5 मोहल्ला मुझे कवर हो जाता। मैंने सोचा यार सारे लोग वहीं से जा रहे हैं, तो पेशेंट हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो, वहाँ तो सबसे ज़रूरी हमें बोला था, क्योंकि ये पुल जो है कंजस्टेड था। आपको एक ये चीज़, दूसरा ये आपको हमारे म्यूनिसिपल में फंड्स लिमिट कम आता है। कोई हमारे पास जो काउंसलर की तरह या उसकी तरह हमारे पास सीडे वगैरह होता ही नहीं। हमारे पास एक लिमिट फंड आता है, या हमें एसडीपी में से कुछ दे देते हैं, या हमें डिस्ट्रिक्ट में से या कैपेक में से या ग्रेन एड में से भी कुछ मिलता है। अगर आप दूसरे एरिया में जाएंगे, दूसरा वार्ड मेंबर का हमारा हाजी अली ही है, जो हमारे नीचे का होने के दौर बाखमीनी का काउंसलर है कांग्रेस का, अब उसके वार्ड में जाके देखें कितना फुटपाथ बना है। हालांकि उसका 56 होल है, और बाखमीनी और कॉलोनी को मिला के मेरे पास आज के डेट में 200 तकरीबन 34 हाउस होल्ड है, यहाँ से शरा तक। और मैंने यहाँ लाइट का आपको बता दूंगा, लाइट जो है स्ट्रीट लाइट मैंने पूरा आपने खुद देखा, आगे पीछे सारे में स्ट्रीट लाइट वगैरह। हाई मास दो यहाँ पे 18 लाख का हाई मास है। और हम लोग एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जिस टाइम हमारा हाजीनत साहब लेजिस्लेटिव काउंसिल में
चेयरमैन था और करबलाई साहब MLA था उस वक़्त, काउंसलर था लियाकत साहब। उस वक़्त हम 3 दिन हमें मैगडम के लिए ब्लैक टॉपिंग के लिए हम वहाँ पे बैठे थे लाचोक में, हमें डंडा दे के घिसेट के हमें यहाँ पे दे दिया था। पर साल मैंने आपको दिखा दूंगा ब्लैक टॉपिंग पॉइंट ब्रिज से हमने रियलमुथा तक वो ब्लैक टॉपिंग किया है, यहाँ से लेके सारे सराउंडिंग हमारे लिंक रोड से उनको ब्लैक टॉपिंग किया है। एक वार्ड मेंबर हमारा काउंसलर का तो ना गिन दीजिए कितना काम किया है, एक वार्ड एज ए वार्ड मेंबर। आप दूसरे वार्ड मेंबर से पूछ लीजिए भाई क्या क्या काम हुआ आपके वार्ड में। यार इस इशू को, एक डेवलपमेंटल इशू को लेके आ जाए, हमारे से डिस्कस कीजिए। एक आप जो हमारे अपोजिशन को भी लाए, उस दौर में क्या किया, आज के दौर में क्या हो रहा है और क्या किया है और क्या रखा है। ये STP प्लान जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान बनने जा रहा है, ये फाइनल स्टेज पे है। यहाँ पे सारा ये हमने एरिया कवर कर दिया। हमारे रिंडक में हमें अभी जो हमारा जो नए कॉलोनी बन रहा है उसको भी हमने स्मार्ट सिटी में और हमारे मास्टर प्लान में हमने उसको दे दिया है, जो हमारे से बन पाएगा। बाकी हम डेवलपमेंटल इशू पे हम लड़ने के लिए तैयार है, जो कुछ भी है। बाकी हम इसमें नाम रिलीजियस को ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे घर में भी है ये रिलीजियस को, हम कभी वो नहीं करना चाहते, ये रिलीजियस कभी नहीं लाना चाहिए इसको। ये देखो आप जो मीडिया जो है, आप एक गली के मीडिया नहीं, आप एक बड़ा UT लद्दाख का मीडिया है, इसमें ऐसे चीज़ों को नहीं लाना चाहिए, अपना पर्सनल इस टॉपिक को नहीं लाना चाहिए। हाँ, डेवलपमेंटल इशू पे आ जाओ, कांग्रेस वाला आ जाओ, दूसरे पार्टी आ जाओ, हम डिस्कस करेंगे। तो इसाक साहब या तमाम मीडिया हजरात, आप तमाम लोगों का मैं एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने देखा जो हमने जो अब कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यो 3 लोग जो हमारा कल हाजी बाकर, हाजी ईसा, अकबर साहब, वो बोल रहा था हमारे से ये क्या है, अकबर साहब NC बन के स्कूल वाला बन के उनके बीच में बैठा है, वो ट्रेस का वो कसीदा गुन गा रहा है। सबसे ज़हर तो हमारा ही ना, ये लोग मैं आज बोल के देता हूँ, ना ये ट्रेस का ये तीनों, ना स्कूल का है, ना कांग्रेस का है, ना BJP का है, ना ये लोग RSS और बजरंग दल आइडियोलॉजी लेके यहाँ पे आए, हमारे गाँव में घुस गया है। एक आइडियोलॉजी लेके आए ये लोग। ये सख्त हमारे लिए बहुत ख़तरा है, ज़हर ये हमारे काटवाराम की तरह आया गया। ये लोग आज तक 30 साल में हमारे ये मजहब के नाम पे हमने सियासत नहीं किया था, आज ये मजहब लेके आए हैं यहाँ पे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तीनों का मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, ये पर्सनल में किसी पे अटैक नहीं करूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ टाइल नहीं हुआ है तो वो कब तक हो सकता है और वहाँ पर टाइलिंग होगा इंशाल्लाह। ईसा साहब अभी हमारे नंबरदार ने भी आप लोगों को थोड़ा शिकवा बता दिया और मैंने बता दिया भाई यहाँ कस की चारा मास्टर यूसुफ होस मोहम्मद हुसैन वो सारा मैंने आपको दिखा दिया। आप कागज़ में भी आप लेके इसका मैं फ़ोटो कापी भी आपको दे दूँगा इंशाल्लाह। इस साल मेरा यहाँ से कस का चारा तक हो गया, मतलब हमारे मोहल्ला ही है, ये हमारा नंबरदार जो हमारे मोहल्ला ही है। इस साल हो के ये कस का चारा से हो के छोसा टू जो अनकवरेड एरिया है अजी मस्जिद शरीफ सराउंडिंग अब छोसा मोहल्ला हो के ये आगे या ये शोरे मोहल्ले में भी हो गया, थोड़ा हमें जो शरा मोहल्ले में रह चुका है, इसलिए हमने अनकवरेड एरिया ऑफ शरा मोहल्ला लिख के इस तरह हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं पूरा नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना फंड्स भी नहीं है कि मैं दे सकूँ, मगर इनको टेंडर हुआ है, टेंडर हो के अलॉटमेंट भी हो चुका है। अभी जो एक जो कंट्रेक्टर जो वो नीचे से काम करते हुए ऊपर पहुँच रहा है और एक कंट्रेक्टर जो वो सीनियर में कुछ पर्सनल की वजह से इसको इंश्योरेंस दिया। मैंने नंबरदार के सामने आपके सामने फ़ोन किया, इंशाल्लाह ये जो हमारा नंबरदार हो या कसकी चारा को विद इन वीक आपको मैं दिखा दूंगा और एक बार आपको बुला के भी हम दिखा दूंगा भाई हमने इतना काम करके दिया है और आपको ये सारा कॉपी मैं दे दूंगा जी चीज़ का। और ये आखोनिसा साहब बोल रहा था कि हमको इग्नोर किया है, हमको ये करके इसमें मेंशन किया, देखो आप कंस्ट्रक्शन फुटपाथ ऑफ टेलिंग मैन कूल आखोन यूसुफ वो नीचे से कर रहे हैं, वहाँ पर टेल जो है वो काम शुरू हुआ है। तो उसी के लिए ये देखो एन सराउंडिंग एरिया पर शोरे मस्जिद, वहाँ पे छोटा मस्जिद उसके घर के सामने और आखोन हिस्सा हाउस, देखो इसका नाम आखोन हिस्सा हाउस, आप खुद देख सकते हैं। इसके मैं फुटस्टेट भी दूंगा। हम ऐसा उस पर सियासत पे या मजहब पे कभी नहीं दूंगा। अगर हम कल इलेक्शन लड़ेगा तो हम अपने डेवलपमेंटल वर्क के ऊपर लड़ूंगा, उस पर लड़ूंगा, हम कोई किसी को नहीं करूँगा। सर आपने डेवलपमेंटल वर्क्स गिने बहुत अच्छे से, उन्होंने भी बताया कि हाँ डेवलपमेंट आपने बहुत अच्छे से किया, लेकिन जब उनके मोहल्ले में पहुंचता है या किसी दूसरे इदारा से या किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के मोहल्ले में पहुंचते हैं, वहाँ पे टाइल नहीं लगे हैं। उन्होंने कुछ हमें सैंपल्स भी दिखाए जो हमने वीडियो में दिखाया भी था। क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू साहब, आपने ये बताया। ये मोहल्ला उसका ही नहीं है, उस मोहल्ले में मैं भी रहता हूँ, हमारा नंबरदार भी रहता है, ये मेरे ही मोहल्ला है, उनका मोहल्ला नहीं है, मेरे ही मोहल्ला है। उनका आपने खुद जाके देखा, उनके घर के दरवाजे से टाइल जा रहा है। अब जो वहाँ अलबत्ता नीचे नहीं हुआ है भी, आखोनिसा हाउस जो नीचे से हो के आ रहा है, यही जो है आखोनिसा हाउस वहीं पे है। कल आपको दिखा रहा था ना, ये इसी पे। हाँ, ठेकेदार ने ऊपर मटेरियल छोड़ा था, ऊपर से करके गया, क्योंकि पिछले साल वहाँ से ब्रेक हो गया था, उसी मुद्दे को उठाने की कोशिश भी कर रहा था वो लोग।
यहाँ से होके गया है, कल मैंने उसको फाइनल करके गया था। तो नीचे ये अखुनिसा हाउस पे तो आ रहा है जो आप गली दिखा रहे हैं ना। बाकी एक चीज़ वो कह रहा है कि उनके डेरा वाले को पानी नहीं है, उनके किराएदार को फुटपाथ में, उसके लिए हमारे पास फंड नहीं है, क्योंकि मेरा एरिया बहुत बड़ा है, म्यूनिसिपल में फंड्स लिमिट बिल्कुल कम है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जितना हो सके अपना ताकत दे के वो दे के मैं करके मैं आपको दिखा दूंगा भाई। मैं किसी के साथ जाति या कोई वो नहीं करता हूँ, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूँ। मैं काम पे वो करूँगा, फोकस कर रहा हूँ। मैं किसी इसमें घुसना नहीं चाहता हूँ पर्सनल। थैंक यू। अमित साहब, जिस तरह आपके गांव पे जो 2 दिन से हम जो मार रहे सर, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इशू था आपकी पानी को लेकर सर। जिस तरह अभी आपकी नंबरदार साहब ने भी कहा कि पानी का हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो जिस तरह घर घर नल का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कीम चल रहा था, उसमें क्या हमारे पॉइंट में कुछ ये नहीं हो रहा सर पानी को लेकर? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें मौका दिया बोलने का, क्योंकि मैंने मूसा साहब को तकरीबन 1 महीना पहले मैंने ख़ुद कहा था कि मैं आपको अपने मतलब जो मैंने काम किया है उसके लिए आपको साइट पर लेके जाऊंगा और पूरा काम दिखाऊंगा। मगर थोड़ा तरीक़ा आज मतलब और तरीक़े से आना पड़ा, नहीं तो हमने मतलब पूरा एक जगह से शुरू करना था। क्योंकि कल जो हमारे कुछ बंधुओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया शाम को, मतलब मीडिया वाले हमको फ़ोन कर रहे थे कि आप लोगों ने इस तरह मतलब किसी मतलब इदारे के लोगों को इग्नोर किया है, सियासी पार्टियों को मतलब कांग्रेस वालों को इग्नोर किया है। तो हमको मतलब थोड़ा जो हमने अपने दिल में जो बात नहीं थी, हमारे दिमाग में भी नहीं था कि हमने मतलब किसी इदारे के ख़िलाफ़ काम करना है या किसी पार्टी के ख़िलाफ़ काम करना है। अगर हमने काम नहीं किया होता तो आज इन्हों को मतलब हमारे मतलब ख़िलाफ़ आगे जाके कौंसिल में जाके डीसी के पास जाके शिकायत करना चाहिए था। शिकायत करने के लिए हमारे अपोजिशन के लोगों को बिल्कुल कुछ है ही नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूँ इन 4-5 सालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने सीसी साहब की क़यादत में हमने इतना जो काम किया है वो पहली बार हमारी पॉइंट की तारीख़ में पहली बार ही कि इतना काम किसी ने नहीं किया। मैं साथ ही साथ हमारे पार्टी के सीनियर लीडर कमर अली आखून साहब, हाजी हनीफा जान साहब और हमारे पार्टी के और भी सीनियर लीडर्स हैं जो कौंसिल में मेरे साथी थे। क्योंकि मैं अभी नया ही था कि जब मैं कौंसिल इलेक्शन जीत के कौंसिल में गया तो उन्होंने मैं और अल्ताफ़ साहब को, हम दोनों को मतलब उन्होंने इतना प्रेफरेंस दे दिया कि खुसूसन सीसी साहब और कमर साहब, हाजी हनीफा जान साहब तीनों ने बोला आप लोगों को हमने गिफ्ट में मतलब दूसरे कौंसलरों से ज़्यादा काम आप लोगों को देना है। हाँ, क्योंकि हमने शिकस्त दिया था तो किसको दिया था? पीडीपी की तरफ से हाजी अनायतपुरा लद्दाख का चेयरमैन था, मतलब वो पीडीपी की क़यादत कर रहा था। कांग्रेस की क़यादत हाजी असगर अली करबलाई कर रहा था। उन दोनों पार्टियों को हमने शिकस्त दे के मतलब हम जीत के गए। उसके नाम में मेरे पार्टी ने मुझे इतना काम दे दिया और हौसला दे दिया और साथ ही साथ हमको गाँव में काम करके दिखाया। मैं ख़ुद ने भी कोशिश किया, साथ ही साथ मेरे पार्टी के लोगों ने भी हमको पूरा ताउन दे के इतना काम किया। इसके लिए मैं अपने पूरे पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस सीसी साहब, कमर अली आखून साहब, हाजी हनीफा जान साहब और मेरे साथी कौंसलर्स का मैं बिल्कुल दिल के अमीर गिरों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, अभी पानी का मुद्दा बोला हमको, मतलब ये पानी का मुद्दा आज ही नहीं, दिन ब दिन हमारे पॉइंट में मतलब पूरा हम डिस्ट्रिक्ट में हर साल 10-15 घर बढ़ते ही जाते, कम होते ही नहीं जा रहे। इसलिए पानी का हो या रोड का हो या फुटपाथ का हो, इशू तो बढ़ते जाएंगे। कल कौंसलर मैं आऊँ या और कोई आए, मतलब ये मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो कम नहीं हो जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। और अभी मैंने जो काम किया वो मैं डिटेल में आपको गिन के दे दूँगा। सबसे पहले हमारे यहाँ मतलब लोगों का मुद्दा रहता था कि हमारे गोहिर योहिर बनना चाहिए। मैं जो ही मतलब कौंसलर बना 2019 में हमने डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में मतलब गोहिर योहिर का कूल रखा, पश्चिम प्लाटो, टुपोइन अख्चमल प्लाटो, कुर्बथां में कूल रखा हमने। मतलब साथ ही साथ वो दोनों अभी पहली बार हमारे गांव में मतलब हम ये जो हमारे घर के पीछे जो जम्बिथांग बोलता है, यहाँ से हमारे लोगों ने मतलब वॉइस दे रहा था कि हमारे गांव की ग्रुप में कि मतलब जनाब पानी थोड़ा बंद करो, हमको इधर ज़्यादा पानी आ रहा है। हाँ, मतलब जो हमारा कूल बंद के पानी आ गया तो मतलब हमको मतलब नहीं तो पूरी रात को ही पानी देना पड़ता था इस एरिया में।
अब वो सब ख़त्म हो के हमारे वो चैलेंजेस जो है वो कम हो गया। अभी साथ ही साथ हमको योखिर का स्कूल भी मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लान में है, वो भी करना है। साथ ही साथ अभी हमारा प्रोटेक्शन बंड आप लोगों ने देखा, वो भी हमारे बिल्कुल बड़ा तनाज़ा था। साथ ही उधर से रोड रखा था, उन्हीं कांग्रेस वालों ने मतलब रोड वहाँ से नहीं दिया था, उसको हमने नोमेनक्लेचर चेंज करके शिलिक से 2 पॉइंट रखा है अभी। अब वो इंशाल्लाह शिलिक से हो के आएगा। अभी हमने आपको बोला इधर जो एक दंगरा बना के रखा था, वो भी इसी कांग्रेस वालों ने जिसकी मतलब हाजी बाकर कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उन्हों की बदनीयती की वजह से इधर वो दंगरा तैयार किया था, मतलब गाँवखाना इधर उन्होंने बनाया था। क्योंकि करबलाई साहब को मतलब हाजी इब्राहिम से वो शिकस्त खा पाए, उसके गुस्से में उन्होंने ये रोड बंद करने के लिए उधर वो गाँवखाना बनाया था। अभी मतलब उनको पैसा देने के बावजूद भी आधा गाँवखाना गिराया, आधा इसी तरह रखे। मैं एक्जन आरएमबी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको देखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमारा मतलब रियालमथां में प्ले ग्राउंड आपने देखा होगा, उधर अभी इतना इवेंट चलता है। उधर डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट से हमने उधर इंडोर स्टेडियम बनाया है। साथ ही साथ उधर से तकरीबन 1-1.5 करोड़ का हमने रोड बनाया। अभी हाई स्कूल पॉइंट टू लुंखा बोल के हमारा पूरा शराखुन एरिया का जीस का वो बात कर रहा था, उधर से इस साल डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में हमने रोड रखा है। हाँ, उसके अपोजिट साइड में आप लोग जाइए, मतलब इकबाल प्रोजेक्ट टू छोडंगा जो अक्चामल साइड जाता है, वहाँ हमने रोड रखा है। वहाँ से हुनत की से बाखमैनी KPS के ऊपर से वो भी रोड मैंने रखा है। उधर से लेके आप शरा जाओ, उधर उस मतलब एक तकरीबन हुनत की साइड में 3 रोड आज की डेट में हमारा वहाँ चल रहा है, दौर शुरू हो रहा है। तो और मैं अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को ये कहता हूँ कि हम सब लोग मुत्तहिद रहे, कांग्रेस और BJP की जलबाजी में ना आए। हम लोग कल भी जीता हुआ था, आइंदा भी हम लोग जीतना है, और हमने इनको दिखा के देना है कि काम किस तरह करता है और सियासत किस तरह करता है। अभी आज के डेट में हम सियासत ही नहीं कर रहे, हम आज के डेट में पब्लिक का खिदमत कर रहे हैं। सियासत जिस दिन नोटिफिकेशन निकल जाएगा उसके बाद हमारा सियासत शुरू होगा। किस तरह हमने सियासत करना है, किस तरह किसको मैंडेट देना है, क्या दे, वो हमारा पार्टी के हाईकमान फैसला करेंगे। वो लोग अगर मेरे पे भरोसा करता है तो मैं वेलकम करता हूँ, अगर मेरे पे भरोसा नहीं करता है तो और किसी को दावत देता हूँ, तो मैं उसके लिए भी वेलकम करता हूँ। हमको नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करना है और हमारा कौम को मजबूत करना है। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा हमको मेरा कौम मजबूत होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एक पार्टी, आज मैं पार्टी में हूँ तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत से हूँ, और हमारे गाँव को मेरी ज़रूरत है, मुझे अपने गांव वालों की ज़रूरत है। हमने मतलब गांव वालों ने और मैंने मिल के अपने गांव को आगे लेना है। उसमें मैं सब लोगों का, बिलखुसूस हमारे वर्कर का और हमारे गांव के, मतलब चाहे जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, चाहे वो BJP के हो, PDP के हो, कांग्रेस के हो, जो लोग मुझे साथ दे के आज तक इतना काम किया, नहीं तो हमारा मतलब जो हाजी बाकर है उसने मतलब रियालमथां का जो अभी ग्राउंड वाला रोड निकाल रहा था, अपने मोहल्ले में लोगों को जमा करके ये हमारे मतलब मोहल्ले के ऊपर से रोड ले रहा है, इसको बंद करना चाहिए बोल के वो उधर अपने मोहल्ले में उसने लोगों को जमा किया था। हाँ, वो हर वक्त मतलब कुछ न कुछ डिस्प्यूट करते रहते हैं। उसके लड़के ने मतलब हमारे इब्राहिम साहब ने उस दिन हमारा पॉइंट का न्यू एरा और हॉरकर का मैच था, आप लोगों ने भी उधर देखा होगा। वो कभी आके हमारे हॉरकर वालों के खेमे में आके इधर फटाका लगाते थे, फिर वहाँ जाके न्यू एरा के खेमे में जाके फटाका लगाते। क्या वो गांव में लोगों को लड़ाने की काम कर रहा है? इसको सियासत नहीं बोलता है। सियासत उसको बोलता है कि मैं अगर गलत कर रहा हूँ तो मेरे सामने आके हाँ भाई बोलो तुम ये काम गलत कर रहा है। ज़िरबाना जुम से दी चैनल पॉल तखन फीसद अर्दुन अर्दुन सब्सक्राइब मबायो तीन सुख रिंचन लद्दाख एक्सप्रेस लखनी में मंगसुल्ला जुआइन दी चैनल पर सब्सक्राइब